उन्हें एसएससी जीडी का जो सिलेबस वगैरह है वो आज देखने वाले हैं। इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ठीक है, कब से भरे जाएंगे, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्म जो है ना अभी 24 नवंबर से भराना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जो कि 30 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। तो इसका सिलेबस देखते हैं, इसमें क्या क्या आने वाला है, इसका पूरा सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है एसएससी जीडी, ठीक है। इसका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 160 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि एक जो क्वेश्चन रहता है वो 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आएंगे और 160 मार्क्स टोटल रहते हैं। ड्यूरेशन कितनी रहेगी, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 की रहती है, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें देखो, रिटन एग्जाम इज कंडक्ट ऑनलाइन एंड इन एमसीक्यू पेपर, एमसीक्यू बेस्ड होगा पूरा एग्जाम, 1 घंटे का रहेगा, जिसमें 0.50 मार्क्स विल बी डिडक्ट अगेंस्ट एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट रॉन्ग, ठीक है। यानी जैसे कि आपके 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया, ठीक है, जिसको आपको 2 मार्क्स मिल गए, पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने गलत कर दिया, जो 2 मार्क्स है उसमें से आपको 0.50 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 सेक्शंस होते हैं। सब्जेक्ट में देखो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आएगा जो सीसेट होता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, और हिंदी या फिर इंग्लिश आएगी। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक चूज कर सकते हैं वहां पे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से देखो 20 रहेंगे सबके सीसेट के, यानी कि जीके के 20 रहेंगे, रीजनिंग के 20 रहेंगे, हिंदी या इंग्लिश के 20 रहेंगे, ठीक है, मैथ के 20 रहेंगे। जो मार्क्स बन जाते हैं वो कितने, 20 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स बन जाएंगे, इससे टोटल 160 मार्क्स बन जाएंगे। 80 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का समय रहेगा। और आगे का हम प्रोसेस देखते हैं कि जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कौन कौन से आते हैं। अर्थमेटिक नंबर सीरीज आएगी, देखो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आएंगे, सिमिलरिटीज आएगी, स्पेचुअल विजुअलाइजेशन आएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगी, फिगर्स आएंगे, स्पेशल ओरिएंटेशन आएगा, एनालॉग्स आएंगे, नॉन वर्बल सीरीज है, विजुअल मेमोरीज है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये चीजें आएंगी। जनरल नॉलेज में देखो आपका स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री से, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और साइंटिफिक रिसर्च यहाँ से आएंगे। मैथ में मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस पे कंप्यूटेशन एंड होल नंबर से, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से भी आते हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ से 101% क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से भी 101% क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहाँ से ये जो 13 टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें, नॉर्मल वही इंग्लिश में जो आता है, जो एरर आते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स आते हैं, ठीक है, स्पेलिंग एरर डिटेक्शंस आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्सेशन एंड इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग, सफलिंग इन पार्ट ऑफ सेंटेंस के पार्ट में आएगी, सेंटेंस ऑफ पैसेज में आएगी, क्लोज टेस्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसे पूरा ये रहता है। और यहाँ पर ये हिंदी में भी इसका सिलेबस दे रखा है कि अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती समझ हिंदी में, बाकी आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इंग्लिश आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम लोगों को एग्जाम के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, बाकी हम लोगों को होल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करने के लिए कि इंग्लिश एक ऐसी कॉमन चीज, एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है कि जो पूरे होल वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपन उससे, ठीक है। तो इस चीज के लिए आनी चाहिए, ना कि एग्जाम क्रैक करने के लिए हम लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, ओके। एग्जाम जब हम लोग उस चीज के लिए करेंगे कि यार नहीं, हम लोगों को किसी और पर्सन से कम्युनिकेट करना है, तो इंग्लिश वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जो देखो टाइप रेस है, जो 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में कवर करना है, 1.6 किलोमीटर के जो फीमेल हैं उन लोगों को 8.5 मिनट में कवर करना है, ठीक है। जो लद्दाख वाले बॉयज एंड गर्ल्स हैं उन लोगों को, मेल है उन लोगों को 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स में कवर करना है, ठीक है। 800 मीटर की 4 मिनट में करना है फीमेल्स को। तो ये रहेगा, मेल के लिए जो हाइट चाहिए वो 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए इसमें। तो इस टाइप से यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये अलग अलग रीजंस के लिए अलग अलग यहाँ पर दे रखे, बट जहाँ तक जो सिलेबस वगैरह था वो मैंने आपको बता दिया। आपकी आई वर्जन बेटर होनी चाहिए, 6x6 की होनी चाहिए, ठीक है। नियर वर्जन आपका N6 N9 होना बेटर, आई N6 की होती है, N9 वर्स आई होती है, ठीक है। बट डिस्टेंस जो वर्जन होता है 6x6 का होना चाहिए, वर्स जो आई होती है वो 6x9 की होती है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पर आ रहे हैं, जनरल नॉलेज अगर देखा जाए पुराने प्रीवियस टॉपिक्स के वेटेज को देखा जाए तो देखो जनरल नॉलेज जो है करंट अफेयर्स 8 से 10 नंबर के आते हैं, स्टैटिक जीके 13 से 15 के बीच में लगभग आ ही जाता है। रीजनिंग में एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं,
कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3, क्लासिफिकेशन से 1 से 2, सीरीज से 1 से 2, ऑर्डर रैंकिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 1 से 2, क्लॉक एंड कैलेंडर से लगभग एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, अल्फाबेट एंड और वर्ड टेस्ट से 2 से 3 लगभग, वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन, पजल से 2 से 3 लगभग, ब्लड रिलेशन, सिलोग्स से आते आता है, हमेशा आता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से भी उठ के आता है। मैथ में मिक्सचर प्रॉब्लम से 1 से 2 क्वेश्चन आती हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 से 3 आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4, अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 आते हैं, परसेंटेज 1 से 2, एवरेज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिंपल एंड कंपाउंडेड डाटा, ये एक ऐसे चैप्टर से जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने आपके। इंग्लिश में देखा जाए तो एरर स्पॉटिंग से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से 3 से 4 सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाएगा, फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 से 4, रीडिंग कंप्रेशन, स्पेलिंग एरर, यहाँ से क्वेश्चंस ना आते ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको जनरल के लिए गाइड चाहिए तो एसएससी जीडी कांस्टेबल गाइड बाय अरिहंत आप खरीद सकते हैं, प्रैक्टिस वर्क बुक आप किरण एसएससी जीडी की खरीद सकते हैं, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट आपके पास है, क्वांटिटी के लिए फास्टैग ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक बाय राजेश वर्मा की खरीद सकते हैं, हिंदी के लिए आरपीएच एडिटोरियल बोर्ड है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एसपी बक्सी है, सॉल्व्ड पेपर के लिए आप कहीं से भी कर सकते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम से आप कर सकते हैं, रीजनिंग आरएस अग्रवाल की है, कॉम्प्रेहेंसिव गाइड आपको मिलेगी पथ फाइंडर फॉर जीडी कांस्टेबल बाय आर्यन, करंट अफेयर जनरल नॉलेज के लिए मनोरमा ईयर बुक आप यहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने किस किस ने फॉर्म नहीं भरा आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसके फॉर्म भरने की वीडियो भी आप लोगों को प्रॉपर बना दूंगा ताकि आप मोबाइल हो या फिर लैपटॉप आप किसी से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिससे कि आपके 170 to 100 रुपीज़ आपके बच जाएंगे। ओके।